हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के अपने ही यूट्यूब चैनल वीवो मोबाइल सोल्यूशन में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा वीवो के V23 प्रो मॉडल, जो कि बहुत ही हॉट और बाई लुक की बात करें तो बहुत ही शानदार हैंडसेट है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो जो बेसिकली वह डिपेंड है कि हमारा जो न्यू मॉडल है वीवो V23 प्रो, इसको हम असेंबल या डिसेंबल कैसे करें। ये बेसिकली हमारे उन यूज़र के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो बेसिकली हमारे इनका रिपेयर शॉप है या जो हैंडसेट को ओपन करते हैं, पार्ट्स उसके चेंज करते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊंगा तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम कोई भी हैंडसेट, अगर न्यू हैंडसेट है कोई भी, अगर उसको हम डिसेंबल कर रहे हैं, उसको खोलते हैं, रिपेयर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ पॉइंट्स का क्या ध्यान रखना होता है। जैसे मान लीजिए ये हैंडसेट है, अभी देखिए ये हैंडसेट ऑन है, ठीक है। तो जब भी हम हैंडसेट को डिसेंबल करते हैं, उसका बैटरी कवर रिमूव करते हैं, बैटरी रिमूव करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें हैंडसेट को ऑफ़ करना होता है। ये मैंडेटरी है। जब भी अगर हैंडसेट को हम डिसेंबल करें तो सबसे पहले हैंडसेट को ऑफ़ करना होता है। तो मैंने ये देखिए, मैंने हैंडसेट को ऑफ़ कर दिया है, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद दूसरा जो कि सबसे मेजर पॉइंट होता है, जो कि आज के यूज़र बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, हमारे जो भी यूज़र है वीवो के, जब भी हैंडसेट डिसेंबल करना होता है, कि बिना उसको जो सिम ट्रे होता है, सिम ट्रे यहाँ पर देखिए, जैसे हर जगह सभी मॉडल में अलग जगह लोकेशन दिया होता है सिम ट्रे का, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो बहुत बार यूज़र क्या करते हैं कि सिम ट्रे को बिना निकाले हुए ही बैटरी कवर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिम ट्रे हमारा बैटरी कवर नहीं लगा है, लेकिन बहुत से ऐसे मॉडल भी हैं जिसमें बैटरी कवर में ही हमारा सिम ट्रे लोकेट होता है। बिना सिम ट्रे निकाले हम बैटरी कवर को नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन क्या होता है कि कभी कभी यूजर बाई मिस्टेकली या भूल जाते हैं और सिम ट्रे बिना निकाले बैटरी कवर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, जिससे सिम ट्रे या हमारा बैटरी कवर कहीं कहीं डैमेज या डेंट हो सकता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप हैंडसेट को डिसेंबल करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप हैंडसेट को ऑफ़ करें। ऑफ़ करने के बाद आप इसको सिम ट्रे को सबसे पहले आप आउट करें हैंडसेट के साथ, अब उसको बाहर करें। ठीक है, ये देखिए मैंने सिम ट्रे को बाहर कर दिया। अब बाहर करने के बाद अभी जैसे हमारे जो स्मार्टफोन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उनका जो बैक कवर जो होता है, एडेसिव जो होता है उसमें लगा होता है, एडेसिव जो टेप होता है, डबल साइड टेप साइड में, वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने की वजह से ईजिली अगर उसको हम बाई ओपनर की बात करें या फिर जो भी हमारे लोकल यूजर हैं, लोकल शॉप पे जो काम करते हैं, ठीक है, तो जिस तरह से निकालने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि मे भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, बैक कवर जो होता है डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हम जो यूज करते हैं वो हीटिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, जिसमें हम हैंडसेट को करीब 5 मिनट 7 मिनट तक या 4 मिनट तक 70 डिग्री 80 डिग्री पर रख के उसको थोड़ा हीट करते हैं। हीट करने के बाद जब थोड़ा उसका एडहेसिव लूज़ हो जाता है, तो लूज़ होने के बाद उसको हम ओपनर के थ्रू या जो भी हमारा शार्पनेस इक्विपमेंट होता है उसके थ्रू हम ईजिली हम बैक कवर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे देखिए मैंने पहले ही इसको हीट करके रिमूव कर दिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बैटरी कवर ये हमारा रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब बैटरी कवर रिमूव होने के बाद अब प्रोसेस होता है हमारा हैंडसेट को डिसेंबल करने का। तो डिसेंबल करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। बहुत बार हमारे यूज़र क्या करते हैं कि डायरेक्ट स्क्रू ड्राइवर लेते हैं, स्क्रू ड्राइवर लेने के बाद उसको डायरेक्ट एन बोर्ड सेक्शन जो हमारा ये होता है, एन बोर्ड सेक्शन पे या हमारा अदर जो सेक्शन होता है उसको डायरेक्ट ओपन करने लगते हैं। बट मेक श्योर गाइस, जब भी आप हैंडसेट को रिमूव करें तो आप पहले देख लें, अगर बैटरी कवर का कनेक्टर अगर ऊपर ही दिख रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले बैटरी कवर के कनेक्टर को हमें रिमूव करना होता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मे बी हम डायरेक्ट उसको स्क्रू एन बोर्ड सेक्शन जो हमारे नीचे पीसीबी लगा होता है, जिसको हम सब पीसीबी बोलते हैं, अगर उस पीसीबी को अगर हम रिमूव करने लगते हैं या फिर हमारा जो मेन पीसीबी होता है इसको रिमूव करने लगते हैं, और हमारा अगर बैटरी कनेक्टर हमारा ऊपर है दिख रहा है और उसको नहीं निकालते हैं, तो मे बी शॉर्टिंग होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए मेक श्योर गाइस, जब भी हम रिमूव करें तो अगर एन बैटरी कवर का कनेक्टर, हमारा बैटरी कनेक्टर अगर ऊपर दिख रहा है तो उसको सबसे पहले हम डिसेंबल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैटरी कवर हमारा जो स्टील का फ्रेम है इसके अंदर है, तो हम सबसे पहले बैटरी कवर के फ्रेम को ही रिमूव करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, हम सबसे पहले हम आ जाते हैं एन बोर्ड सेक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एन बोर्ड सेक्शन पे हमारा स्क्रू लगा है। अब यहाँ पर एक मिस्टेक और भी करते हैं हमारे यूजर, कि जब भी हम स्क्रू को रिमूव करते हैं, तो स्क्रू रिमूव करते समय हमारे जो स्क्रू होते हैं, स्क्रू के साइज़ अलग अलग होते हैं। तो हमारे जो भी यूज़र हैं वो सभी स्क्रू को एक साथ रख देते हैं। एक साथ रखने से क्या होता है कि जब आप फिर से उसको असेंबल करेंगे, मान लीजिए अगर मदरबोर्ड आपको रिप्लेस करना है या कोई पार्ट रिप्लेस करना है या डिस्प्ले रिप्लेस करना है, जब आपने रिप्लेस कर लिया तो रिप्लेस करने के बाद जब हम फिर से उसको टाइट करते हैं, फिक्स करते हैं
असेंबल करते हैं तो असेंबल करते समय फिर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे सारे स्क्रू कौन से किस साइज़ के स्क्रू किस जगह पे हमारा लोकेट हो रहा है, वो चीज़ हमें भूल जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि गलत जगह पे अगर हमारा गलत स्क्रू अगर फिक्स हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा डिस्प्ले हो सकता है डैमेज हो जाए, या फिर मदरबोर्ड है या फिर कोई अदर पार्ट है जो हमारे डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से फंक्शनल फेल्योर भी उसमें आ सकता है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर है, ये हमारा स्क्रू का साइज़ बहुत छोटा है, इसको हमें क्या करना है, एक अलग जगह रखना है। ठीक है, ताकि हमें याद रहेगा कि हमें इसको जब हम रीअसेंबल करेंगे तो हमें कौन सा स्क्रू कहाँ पे लगाना है। अगर एक में मिक्स कर देंगे तो मैसअप हो जाता है, तो उसमें हम फिर सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे कि हमारा कौन सा स्क्रू किस जगह पे लगेगा। ठीक है, तो मेक श्योर गाइस कि जब भी आप ये चीज़ हैंडसेट को डिसेंबल करें तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। सभी हैंडसेट अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो हमारे स्क्रू होते हैं वो अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, अगर मान लीजिए एक हैंडसेट में 15 स्क्रू लगे हुए हैं तो 15 में से अप्रॉक्स 12 से 13 स्क्रू एक साइज़ के होते हैं। उसमें 2 या 3 स्क्रू ही ऐसे होते हैं जो कि अदर साइज थोड़ा उनका साइज़ जो डिफरेंस होता है, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, उनका विड्थ भी डिफरेंस हो सकता है, उनका लेंथ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हमें थोड़ा सा वहाँ पर प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। ठीक है गाइज, तो आप लोग जब भी हैंडसेट को डिसेंबल करें, ये हमारा और सभी मॉडल देखिए बेसिकली हम बात करें हैंडसेट रिपेयर करने का जो प्रोसेस सभी मॉडल का सेम होता है, सिर्फ कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं जो हमें हर मॉडल में प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत होती है, ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और एक चीज़ और है, जब भी आप बड़े मॉडल को या कोई भी मॉडल अगर उसको डिसेंबल करते हैं तो कुछ चीज़ें और भी हैं जिसको हमें प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, ये हमारे कैमरे लगे हुए हैं, जैसे देखिए 3 कैमरे हमारे रियर कैमरे हैं। तो जब भी हम रिपेयर करें तो जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है या और भी जैसे ट्यूज़र हो गया, अगर उन सब पार्ट का यूज करते हैं तो मेक श्योर गाइज कि जब भी आप उनको करें तो जो हमारे ट्यूज़र हैं या फिर हमारे स्क्रू ड्राइवर हैं वो बैटरी पर या कैमरे पे नहीं आने चाहिए। उससे क्या होता है, स्क्रैच आ सकते हैं, मे बी बैटरी पर अगर आता है, गलती से अगर लग जाता है तो बैटरी हमारा ब्लास्ट होने का चांस होता है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है डिसेंबल करने का। सिर्फ एक हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो सारे हैंडसेट, कोई भी हैंडसेट ऐसा नहीं जिसको हम किसी भी मतलब प्रॉब्लम में उस हैंडसेट को हम ओपन करें, ईजिली आपका सारे हैंडसेट रिमूव हो जाते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से हमारा असेंबल भी हो जाता है। अब देखिए ये भी स्क्रू आपका अदर साइज़ का, तो इसको हम अदर साइज़ का अदर जहाँ पर हम रखे हैं अदर साइज़ के स्क्रू उसको वहाँ रखना है। कुछ पॉइंट्स होता है जब भी हम रिपेयर करते हैं हैंडसेट को तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा उसको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अब उसका जब एक बार आप इंश्योर हो जाएंगे सारे स्क्रू एक बार रिमूव हो गए, तभी उसके बाद आप उसको रिमूव करने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब हो गया तो आप यहाँ पर सबसे पहले ये हो जाने के बाद आप ट्यूज़र लें, ट्यूज़र के हेल्प से आप एक कॉर्नर पर आप इसको उठा सकते हैं। देखिए जो हमारा ये ऊपर का स्टील का फ्रेम लगा हुआ है बॉडी, इसको आप साइड में रख सकते हैं। रखने के बाद आप देखिए गाइस, नीचे भी आपके 2 से 3 स्क्रू लगें जो कि हमारा जो माइनस स्क्रू ड्राइवर होता है उसके थ्रू आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे देखिए एक यहाँ पर लगा हुआ हमारा वाइब्रेटर है, मोटर है, मोटर के पास हमारा एक स्क्रू लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम माइनस जो टूल होता है उसके थ्रू हम इसको ओपन कर सकते हैं। मेक श्योर गाइज ये ऐसे स्क्रू होते हैं जो कि अगर हम प्रिकॉशन ना रखें, ध्यान ना रखें तो ये डैमेज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ऐसे स्क्रू जो होते हैं ये उसी लोकेशन पे रीलोकेट होने चाहिए जब हम उसको असेंबल करते हैं। तो बहुत ही छोटा और प्रोसेस होता है, बट हमें कुछ पॉइंट हैं जिनको हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, दो हमारे जो हमारा फ्रेम होता है, फ्रेम को रिमूव करने के बाद V23 Pro मॉडल में इस मेन बोर्ड जो हमारा होता है उसको रिमूव करने के बाद 2 स्क्रू हमारे नीचे भी इसके लगे हुए हैं। मैंने आपको लोकेशन दे दिया, एक मदरबोर्ड पर है और एक हमारा जो हमारा फ्रंट कैमरा उसके पास में है। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं एन बोर्ड सेक्शन में। एन बोर्ड सेक्शन को भी हम इजीली इसको पहले रिमूव करेंगे। इसको आप एक किसी भी कॉर्नर साइड से आप इसको इंसर्ट करके इजीली आप इसको रिमूव कर सकते हैं। मेक श्योर जब भी आप करें कभी भी आपको फोर्स नहीं करना है। अगर सपोज दैट कोई पार्ट आपका कंपोनेंट नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा प्रेशर डाला तो आप उसको फोर्स नहीं करेंगे, डैमेज होने के चांसेस होते हैं। आपका एयरबोर्ड सेक्शन का जो इसमें स्पीकर लगा हुआ है आप देखिए ये रिमूव हो गया। अब इसके बाद आप लोगों को बैटरी होता है, बैटरी आपको रिमूव करने के लिए बहुत ईजी प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप सारे कनेक्टर्स, ये देखिए सारे कनेक्टर्स इसमें लगे हुए हैं, तो कनेक्टर्स को आपको रिमूव करने होंगे। अब इजीली इसको आप बाई फिंगर नेल अगर हैं तो उससे भी यूज कर सकते हैं आप, अदरवाइज़ आप कनेक्टर के थ्रू इसको ट्यूज़र के थ्रू भी इजीली आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है,
इस तरह से आपका बैक साइड पर भी जो एयरबोर्ड सेक्शन में हमारे जो एपीसी के जो कनेक्टर्स लगे हैं आप इसको रिमूव कर सकते हैं ईजिली। यहाँ पर हमारे कुछ क्लॉथ्स लगे होते हैं, आप लोग देख सकते हैं, उस क्लॉथ को भी रिमूव करना होता है, अदरवाइज़ हमारे जो कनेक्टर होते हैं वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप लोग कनेक्टर्स को रिमूव करें तो बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि कनेक्टर अगर डैमेज हो गया तो फिर कहीं ना कहीं हैंडसेट में फंक्शनल फेल्योर होगा, और कनेक्टर डैमेज होता है तो कहीं हैंडसेट आपका ऑन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। अब जब आप एक बार मेक श्योर कि जब सारे कनेक्टर सारे इसको रिमूव हो जाए तो उसके बाद ईजिली आप बैटरी को आपको रिमूव करना है। बैटरी रिमूव करने के लिए आपको अभी जो स्मार्टफोन आते हैं वहाँ पर एक टेप लगे होते हैं, ये हमारा डायरेक्शन देता है, इस बैट्स को पकड़ कर आपको पिक करना है। तो पहले ये जो हमारे एडेसिव होते हैं इसको आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। रिमूव करने के बाद आप देखिए, रिमूव करने के बाद आपको इजीली इसको हैंडसेट को दोनों साइड से पुश करना है। पुश करने के बाद इसको जो है आपको बैटरी के ऊपर टेप पकड़ के आपको सीधा पिक करना है। देखिए ईजिली आपका बैटरी पूरा रिमूव हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं पूरा फ्रेश हैंडसेट है और आपका ये बैटरी रिमूव हो गया है। बैटरी पर भी कोई इशू नहीं, आप देख सकते हैं ईजिली बैटरी रिमूव हो गया है। अब इसके बाद आपको हम बता दें जो हमारा मेन बोर्ड असेंबल है, सारे स्क्रू आपने रिमूव कर चुके हैं। रिमूव करने के बाद आप इजीली आप मदरबोर्ड को आप रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका मेन बोर्ड रहा, इजीली आपका सारे मदरबोर्ड भी आपका इजीली डिसेंबल हो गया। इसी तरह आपको जो हमारा एन बोर्ड सेक्शन होता है उसको भी आपको रिमूव करना है। बट मेक श्योर गाइस यहाँ पर देखिए कुछ हमारे एंटीना होते हैं, जो आरएफ केबल होता है, बीटी केबल होता है, तो ये सारे आपको मेक श्योर कि अच्छे से इसको डिसेंबल करना, अदरवाइज डैमेज होने के या उसके कनेक्टर जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं तो ये डैमेज होने के चांसेस जो हैं बने होते हैं, ठीक है। ये सब कनेक्टर्स हैं तो ये सब चीज़ देखिए डैमेज होने के चांसेस हैं। तो इन सबों को आपको जब भी डिसेंबल करें तो इन सबों को आप फोकस करें। जो हमारा एन बोर्ड सेक्शन है यहाँ पर भी एक हमारा इनसाइड एक स्क्रू ड्राइवर लगा है, इसको भी पहले आप ओपन करें। कभी भी आप कोई भी कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो फोर्स ना करें उसको, क्योंकि फोर्स कर रहे हैं और नहीं निकल रहा इट मीन्स कि कोई न कोई स्क्रू या कहीं कहीं उसमें लॉक लगा हुआ जिसकी वजह से वो डिसेंबल नहीं हो पा रहा। अब देखिए ये ईजिली आपका ये चीज़ रिमूव हो जाएगा। सारे कनेक्टर्स को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें बता दें एक आरएफ केबल हमारा नीचे की साइड से लगा हुआ है। ये जो साइड है इसके नीचे लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ देखिए एक आरएफ केबल हमारा इस लोकेशन पर भी लगा हुआ है, ये देखिए अब यहाँ देख सकते हैं वीडियो में ये जो लोकेशन है, ये देखिए आरएफ केबल ये हमारा नीचे साइड से, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो गाइस मैं आपको दिखा दूँ कि ये हमारा जो हैंडसेट है पूरी तरह से डिसेंबल हो चुका है, सारे कंपोनेंट डिसेंबल हो चुके हैं। इसको आपको ईजिली आपको ये रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद यहाँ पर आपका देख सकते हैं हमारा ये जो रिसीवर होता है, रिसीवर का पोर्शन भी हमारा ये लगा हुआ है। आप इसको इजीली इसको आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा एपीसी लगा, एपीसी को अगर आप इजीली अगर एडेसिव निकल जाता है तो ठीक, नहीं तो इसमें 1 से 2 ml जो हमारा आईपी होता है, आईपी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, उसका यूज़ करके इसको इजीली आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव करने के बाद जो भी पार्ट आपको चेंज करना है, लाइक डिस्प्ले चेंज करना है तो आप डिस्प्ले न्यू डिस्प्ले डाल सकते हैं, आपको मदरबोर्ड डालना है तो मदरबोर्ड डाल सकते हैं, बैटरी या एन बोर्ड जो भी सेक्शन आपको चेंज करना है आप उसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो डिसेंबल करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप लोगों को बस कुछ स्टेप्स फॉलो करना जो स्टेप्स मैंने इसमें बताए हैं। अब इसके बाद हम इससे अगर हम असेंबल करें तो असेंबल करने के लिए सबसे पहले मैं बात करूं आपको जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड सेक्शन को आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे आरएफ केबल लगे हुए हैं, ये इजीली आपका रिमूव हो जाएगा। इसको आपको इंसर्ट कर देना है। मैं आपको सिर्फ वीडियो में बता रहा हूँ प्रोसेस क्या है, जो मेजर पॉइंट है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले असेंबल करने के लिए मदरबोर्ड जो है आप मदरबोर्ड को पिक करेंगे। मदरबोर्ड पिक करने के बाद आपको उस पोजीशन पे सबको रखना है। सबसे पहले मदरबोर्ड से ही आप स्टार्ट करें। उसके जो हमारे कैमरे होते हैं सबसे पहले उस लोकेशन को हमें फिक्स करें, क्योंकि जो सबसे बड़ा इशू बनता है वो कैमरे को लेकर बनता है। V23 Pro स्पेशली मैं बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा कैमरे का जो कनेक्टर होता है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर हम प्रॉपरली अगर असेंबल ना करें तो। इसलिए पहले मेक श्योर कि सब प्रॉपरली असेंबल हो जाए, तो हम उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट जो हमारा ये एन बोर्ड सेक्शन होता है इसको करते हैं। इसको करने से पहले हम यहाँ मेक श्योर कि पहले हमारा जो नीचे एक हमारा ये आरएफ केबल है आप देख सकते हैं, इसको हमें पूरी तरह से फिक्स करना पड़ेगा पहले, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए दोस्तों ईजिली आपका ये चीज़ हो जाएगा, बस पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। आप इसको फिंगर से भी कर सकते हैं या फिर ये अगर इसके थ्रू करना चाहें तो आप इसके थ्रू भी इसको लाकर ईजिली इस चीज़ को आप
इसको फिक्स आप कर सकते हैं। बट मेक श्योर गाइस कभी भी आप प्रेशर नहीं डालेंगे, कोई फोर्स नहीं करें, क्योंकि फोर्स करने से क्या होगा, आपका डैमेज होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएगा। कभी भी इस चीज़ ध्यान रखिए। थोड़ा सा ये टफ ज़रूर होता है क्योंकि इनसाइड होता है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये बिकॉज इनसाइड है, मैं आपको सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ इस वीडियो में। ये देखिए इजीली आपका ये चीज़ लग जाएगा। इसमें आपको सारे कनेक्टर्स में यहाँ पर ध्यान देखिए, आपका पूरा ये आर केबल लग चुका है, सारे कनेक्टर्स ध्यान रखना। इसके बाद आप इजीली इस चीज़ को पहले आप जो ये पोर्सन है, ठीक है, ये हमारा जो चार्जिंग पोर्सन है, इसको आपको पहले बेसिकली इसके लोकेशन पर ले जाके इसको फिट करना है। जैसे आप उसको फिट करेंगे ये आपका ईजिली यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए आपका ईजिली ये चीज़ हो गया। इसके बाद आपको सारे कनेक्टर्स को आपको फिक्स करना है अपनी जगह पर। बहुत ही इजी प्रोसेस है, सिर्फ आप लोगों को सिर्फ कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये देखिए ये हमारा एन बोर्ड हमारा डिसेंबल होने के बाद असेंबल भी हो गया। मदरबोर्ड भी आपका डिसेंबल होने के बाद असेंबल हमने कर दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी पे जो हमारा टेप होता है उसको लगा कर हमें फिर से और उसको प्रॉपरली, अब जैसे लाइक ये देखिए ये हमारा टेप होता है, मान लीजिए न्यू टेप है, तो इसको आपको पहले इनसाइड आउटसाइड करना है। इसके बाद आप बैटरी को पूरी तरह से आप इसके लोकेशन पे फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद आप इजीली, अगर आपको कहीं लगता है बैटरी थोड़ी बहुत मुड़ गई है कुछ, तो उसको आप इजीली उसको आप पैरेलल में ला देंगे, स्मूथ कर देंगे। स्मूथ करने के बाद आप उसको पैरेलल इसके साथ फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद आप ये देखिए आपका ये हैंडसेट जो पूरी तरह से असेंबल हो चुका है विदाउट स्क्रू अभी। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, हम जो एयर बोर्ड का जो हमारा सेक्शन था इसको हमें रिलोकेट करना है। लेकिन यहाँ पर हम मिस्टेक बहुत बार यूजर करते हैं कि हमने इससे नीचे हमने एक स्क्रू डिसम्बल किया था, जो हमारा ये स्क्रू था। यहाँ पर हमारे ज़्यादातर यूजर मिस्टेक करते हैं। तो जब भी हम दोस्तों करें तो ये सारे पॉइंट हमें याद रखने हैं, कौन सा हमने स्क्रू किस लोकेशन पे कब निकाला था, ये चीज़ हमें ज़रूर ध्यान रखें। तो आपको ये स्क्रू यहाँ पर रिलोकेट करना है। रिलोकेट करने के बाद और यहाँ पर एक चीज़ बता दें, जब भी आप करें तो एक साथ ही करें, ज़्यादा बेटर होता है। लाइक जैसे हमने एक स्क्रू एन बोर्ड सेक्शन से निकाला था, तो 2 स्क्रू हमने मदरबोर्ड सेक्शन से भी रिमूव किया था, तो वो दोनों स्क्रू को भी हम साथ में ही अगर चलें, स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलते हैं तो हमारा कोई मिस्टेक नहीं होगा और ईजिली हमारा असेंबल और डिसेंबल का प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली हमारा होता रहेगा। तो हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, ये दूसरा स्क्रू है हमारा जो कि हम मदरबोर्ड सेक्शन से हमने इसको रिमूव किया था। थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़रूर रखें, क्योंकि कभी भी अगर स्क्रू अगर आपने गलत जगह रिलोकेट कर दिया तो डेफिनेटली आपका डिस्प्ले डैमेज हो सकता है या फिर मदरबोर्ड जो है वो डैमेज हो सकता है, उसके कोई फंक्शनल फेलियर आ सकते हैं। तो मेक श्योर गाइस जब भी आप इस चीज़ को फॉलो करें तो आप कुछ जो पॉइंट्स है जो मैं बता रहा हूँ उस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखें। ये आप देख सकते हैं हमारा स्क्रू जो है टाइट हो चुका है। इसके बाद आपको एन बोर्ड सेक्शन को आप पिक करना है। पिक करने के बाद आप इजीली इसको यहाँ पर फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद आप ये देखिए पूरी तरह से ये रिलोकेट हो गया। और रिलोकेट होने के बाद आप चाहें तो इसको भी इसी समय आप इसको रिलोकेट कर सकते हैं। पूरी प्रॉपर्ली एक बार आप ज़रूर चेक कर लें, सारे कनेक्टर्स आपको एक बार अच्छे से चेक कर लें, सारे कनेक्टर्स लगे हैं या नहीं लगे हैं, ठीक है गाइज। और यहाँ पर अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पर भी आप हैंडसेट को चेक कर सकते हैं एक बार कि हमारा हैंडसेट ऑन हो रहा नहीं कि नहीं हो रहा है। बहुत बार हमारे यूज़र होते हैं कि पूरी तरह से असेंबल करने के बाद चेक करते हैं, मे बी कोई हमारा पॉइंट मिस हो गया जिसकी वजह से हैंडसेट ओपन नहीं ऑन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में फिर से डिसेंबल करना पड़ता है। तो एक बार हम यहाँ पर हैंडसेट ऑन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं हैंडसेट आपका ऑन हो गया पूरी तरह से प्रॉपरली, ठीक है। तो गाइज़ आप इसको अब अपना प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं आगे का। अब हमने ये मदरबोर्ड सेक्शन का भी हमने जो स्टील कवर है इसको हमने इस असेंबल करना है। अब सारे स्क्रू जो हैं आप लोग को वो स्क्रू आपको फिक्स करने हैं 1 बाय 1।
मेक श्योर गाइस कि जब भी आप स्क्रू को फिक्स करें, क्योंकि बहुत बार हमारे यूज़र क्या करते हैं, स्क्रू को जब फिक्स करते हैं तो एक तो मैंने जो बताया कि स्क्रू गलत लोकेशन पर नहीं फिक्स होना चाहिए। जो स्क्रू आपने जहाँ से डिसेंबल किया आपको उस स्क्रू को उसी लोकेशन पर रिलोकेट करना है। दूसरा ये है कि बहुत बार हमारे यूज़र क्या करते हैं कि जो स्क्रू होता है उसको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली के साथ मतलब ज़्यादा टाइट कर देते हैं। ज़्यादा टाइट करने की वजह से भी हमारा उस लोकेशन पर भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं या कंपोनेंट टूट सकते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप ये चीज़ कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कैमरा जो हुआ या हमारे बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है कि वो हमारे कहीं से डैमेज ना हो जब भी हम असेंबल या डिसेंबल करते हैं उस दौरान। क्योंकि बहुत बार होता है कि हमारा कैमरा हो गया या फिर हमारे जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हो गए, जो हमारे सेंसर्स लगे होते हैं, तो उस सेंसर्स पे अगर हम कोई चीज़ फोर्सफुली करते हैं तो डेफिनेटली हमारे डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी हम इस चीज़ को असेंबल या डिसेंबल करें हैंडसेट को, तो हमें पूरी प्रॉपर तरीके से सारे प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत होती है। और आपको कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखा है तो देखने के बाद आपको खुद समझ में आ गया होगा कि बहुत ही ईजी प्रोसेस है अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमने रिपेयर करके हैंडसेट तो दे दिया, पार्ट तो रिप्लेस करके दे दिया, लेकिन उसके बाद हमारे जो कस्टमर होते हैं जिनका हैंडसेट होता है उनके कंप्लेंट्स आते हैं कि हमारा ये फंक्शन नहीं काम कर रहा है, हमारा ये फंक्शन नहीं काम कर रहा है। तो वो सिर्फ यही मिस्टेक्स होता है कि हम जब भी हैंडसेट रिपेयर करते हैं, रिपेयर करने के बाद जब हम उनको देते हैं तो प्रॉपर हम उसको चेक नहीं करते हैं कि उनको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो हम ये सारी चीज़ें नहीं चेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो कस्टमर होते हैं या जिनका हैंडसेट होता है उनको ये सारी प्रॉब्लम फेस होती है। तो मेक श्योर गाइस जब भी आप लोग कोई भी हैंडसेट रिपेयर करते हैं तो आपको पूरी तरह से प्रोसेस को फॉलो करना है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अब पूरा स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ईजिली आपका हैंडसेट बहुत ही सिस्टमेटिक वे से आपका रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पर कभी कभी हमारे जो यूज़र होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए 15 स्क्रू है तो कभी कभी 14 स्क्रू ही लगाते हैं, एक स्क्रू मिस कर जाते हैं, 2 स्क्रू मिस कर जाते हैं, और उनको फिर जब पूरी तरह से बैटरी उटी से फिक्स कर दिया उसके बाद अगर स्क्रू मिलता है तो फिर उसको इग्नोर कर देते हैं, उस स्क्रू को नहीं लगाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि एक स्क्रू ना लगाने की वजह से कहीं ना कहीं उसमें फिटमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है या कोई फंक्शन फेल्योर भी हो सकता है। इसलिए मेक श्योर गाइस जब भी आप हैंडसेट डिसेंबल करें तो जितने स्क्रू हैं सभी स्क्रू अपने लोकेशन पे फिक्स होने चाहिए। हमारे जो एक साइज स्क्रू थे वो सभी दोनों सेक्शन पे, मदरबोर्ड सेक्शन प्लस एन बोर्ड सेक्शन पे पूरी तरह से रिलोकेट हो गए। अब गाइस जो मैंने बताया था कि स्क्रू साइज जो अलग होते हैं, एक और 3 स्क्रू हमारे जो छोटे साइज के निकले थे, मैं उन 3 स्क्रू को भी रिलोकेट कर दे रहा हूँ आप लोग के सामने। ये वीवो का V23 प्रो मॉडल है, जो कि सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी है इस मॉडल का। और हैंडसेट की फ़ीचर्स की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस आ रहा है। अबाउट फीचर अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा इसका कैमरा क्लैरिटी है या डिस्प्ले की क्लैरिटी है, तो सारे काफ़ी अच्छे हैं इसके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका हैंडसेट है ये आपके सामने ही मैंने डिसेंबल करके पूरी तरह से इसको असेंबल कर दिया। और हैंडसेट जो है ये आपका देखिए ऑन है, ठीक है। पहले हमने पूरी तरह से प्रोसेस फॉलो किया, हैंडसेट को ऑफ किया, सिम ट्रे रिमूव किया, सारे पार्ट्स को हमने रिमूव किया आपके सामने इस वीडियो में। उसके बाद हमने सारा प्रोसेस बताया आपको कैसे कैसे डिसेंबल करना है और स्टेप बाय स्टेप आपको हैंडसेट को कैसे असेंबल करना है। तो 1 बाय 1 आपके सामने आप देख सकते हैं, पूरा हैंडसेट आपके सामने पूरा क्लियर है, ठीक है। तो मेक श्योर गाइस जब भी आपको कोई भी हैंडसेट, ऐसा नहीं कि वीवो का V23 प्रो ही हो या कोई भी मॉडल हो सकता है, कोई किसी ब्रांड का, जब आप हैंडसेट को डिसेंबल करते हैं उसके बाद असेंबल करते हैं तो जो मैंने प्रोसेस बताया स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हैं तो आपके हैंडसेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी डिस्प्ले, मदरबोर्ड या कोई भी कंपोनेंट आपका डैमेज नहीं होगा और प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे से आपका हैंडसेट रिपेयर होगा और आपका जो हैंडसेट है उसमें किसी भी तरह का फिर बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। और कहीं ना कहीं कस्टमर भी, जो भी हमारे कस्टमर है या जिनका हैंडसेट है, वो भी हमारे सर्विस से, हमारे रिपेयर प्रोसेस से सेटिस्फाइड भी होंगे, खुश भी होंगे। तो अब इसका जो लास्ट ऑप्शन आता है ये हमारा आता है हमारा बैटरी कवर। तो बैटरी कवर को हम सीधा फिक्स कर देते हैं। बहुत बार ऐसा हमारे जो भी हैंडसेट रिपेयर करता है वो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। कभी कभी क्या होता है जो हमारे एडहेसिव्स लगे होते हैं, जैसे मैं इस हैंडसेट की बात कर लूँ
इस हैंडसेट में आप देख सकते हैं जो मैंने बैटरी कवर रिमूव किया, तो रिमूव करने के बाद हमारे जो एडेसिव है ये छूट गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए एक ऊपर एक एडेसिव आ गया है, यहाँ पर भी आ गया। तो हमारे यूजर क्या करते हैं कि इसको बिना सही किए इसी एडेसिव पे इसको रिलोकेट करके फिक्स करते हैं। मेक श्योर गाइस, जब आपने फिक्स कर दिया इस टाइम तो आपका हैंडसेट ओके हो गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने जिनका हैंडसेट है उनको आपने दे भी दिया, लेकिन जब इसका गम जो है एडेसिव है वो जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं वो फिटमेंट का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। जब लाइक जैसे यहाँ पर हमारा एडेसिव नहीं था, रिमूव हो गया था जब आप डिसम्बल कर रहे थे, तो उस दौरान क्या होगा कि बाद में, ठीक है, उस टाइम थोड़ा एडेसिव है जिसकी वजह से ये फिक्स हो जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन 2 दिन बाद वो फिर एडेसिव रिमूव होगा, उसका जो स्ट्रॉन्गनेस है वो कम होगा, और जिसकी वजह से हमारा जो बैटरी कवर है वो फिटमेंट का प्रॉब्लम आएगा, लूज आएगा। कस्टमर को फील होगा कि हमारा कहीं ना कहीं ये फिटमेंट का इशू है। लाइक जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर एडेसिव नहीं है, तो ये हमारा, ये देखिए ये पुश हो रहा है, ठीक है, ये चीज़, तो ये मिस्टेक्स होता है। तो मेक श्योर गाइस, जब भी आप बैटरी कवर को रिमूव करके डिसेंबल करके आप फिर से रीअसेंबल करते हैं तो ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है। लाइक जैसे यहाँ पर आपका ये हो गया, तो मेक श्योर कि अगर पॉसिबल हो तो आप नया एडेसिव टेप पूरी तरह से इसको लगाएं, लेकिन अगर नहीं पॉसिबिलिटी होती है तो आप इसी एडेसिव टेप को प्रॉपरली आपको इसको रिलोकेट करना है, ठीक है। जो चीज़ एक्स्ट्रा है उसको आपको रिमूव करना है, ठीक है। ये देखिए ये सारी चीज़ आपको निकालने की ज़रूरत होती है, नहीं निकालते हैं तो आप उसी के ऊपर अगर लगाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, ठीक है। ये इजीली देखिए यहाँ पर आपका निकल गया। अब लाइक जैसे यहाँ पर हम बात करें कि इस एरिया में हमारा ये इतना एरिया हमारा एडिसिव नहीं है, ये एडिसिव कहीं ना कहीं हमारा जो हमारा डिस्प्ले का बॉडी है, ठीक है, इस लोकेशन पे, तो यहाँ पर हमारा आप देख सकते हैं ये जो हमारा एडिसिव यहाँ पर रह गया। तो अगर आपका न्यू एडिसिव टेप है तो उसको आप यूज कर सकते हैं, नहीं है तो इसको प्रॉपर्ली अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर आप इसमें कोई ग्लू हुआ या कोई भी एडिसिव टेप टाइप का उसको आप इसमें साइड में इंसर्ट करने के बाद, फिक्स करने के बाद आप उसको फिर से रिलोकेट कर सकते हैं। और रिलोकेट करने के बाद आप प्रॉपरली आप उसको फिक्स करें। फिक्स करने के बाद जो भी फिर आपका प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करें, हैंडसेट को एक बार चेक करें और आपका हैंडसेट पूरी तरह से प्रॉपर वर्क करेगा। आप देख सकते हैं पूरी तरह से हैंडसेट प्रॉपरली काम कर रहा है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से हैंडसेट आपका प्रॉपरली सारे वर्क सारे फंक्शन आपके कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और बहुत जल्द मैं एक नया वीडियो एक नए तरीके से आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो जो हमारा वीवो का नया मॉडल आ रहा है T1 5G, उस पर भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के लिए आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। अपना आप लोग इस वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट्स आप लोग ज़रूर दें। और कोई भी अगर आपको इशू आता है वीवो से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम, चाहे फंक्शनल प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी भी तरह रिपेयर को लेकर प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को बहुत जल्द एज सुन एज पॉसिबल देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करें। थैंक यू।